Okay, so now we are going to start fluoroscopic image monitoring. In the previous video we have discussed all about image intensifier tube. ठीक है, so उसने आपके पास क्या कर दिया, उसने विजिबल इमेज बना दी. अब विजिबल इमेज को मॉनिटर पे डिस्प्ले भी तो करना है. ठीक है, so वो मॉनिटरिंग में अब किस तरह से वो डिस्प्ले होगी. so देखते हैं. टेलीविजन हैज़ बीन द प्रिंसिपल मेथड टू मॉनिटर एंड व्यू फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग. तो उसके लिए आपके पास टेलीविजन होता है जिसके थ्रू आप लोग जो है वो फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस को व्यू कर सकते हो फॉर over 50 years and that continues. but what has changed is the type of television. यानी कि पहले ही टेलीविजन यूज हो रहे थे, आज जो चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उस टेलीविजन की टाइप चेंज हुई है. ठीक हो गया. और टेलीविजन की इमेज के अंदर कंटिन्यूसली आपके पास इंप्रूवमेंट आती जा रही है. टेलीविजन मॉनिटरिंग हमारे पास क्या है. टेलीविजन मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो आउटपुट फॉस्फोर से इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का जो आउटपुट फॉस्फोर था, ठीक है, उसको कपल किया जाता है किसके साथ, टेलीविजन कैमरा ट्यूब के साथ. मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था कि हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब होती है, उसके बाद हमारे पास टेलीविजन कैमरा ट्यूब होगी जो कि किसके साथ जुड़ी हुई होती है, फाइबर ऑप्टिक्स के साथ. ठीक है, टेलीविजन कैमरा ट्यूब के बाद आपके पास क्या होगी, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होगी, क्योंकि पिक्चर ने डिस्प्ले होना है मॉनिटर के ऊपर. ठीक हो गया. इस टेलीविजन कैमरा ट्यूब को हम विडिकॉन भी कहते हैं. अब कैमरा ट्यूब के अंदर और पिक्चर ट्यूब के अंदर फर्क भी देखना है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विडिकॉन कहते हैं. विडिकॉन हमारे पास क्या है, टेलीविजन कैमरा ट्यूब है जो कि मोस्टली जो है वो टेलीविजन के अंदर यूज हो रही होती है. इसके अंदर आपके पास क्या होता है, अब ये सारी भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं. अब इसके स्ट्रक्चर आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम पहले इसको डायग्राम से कर लेते हैं, बिकॉज हमने इमेज इंटेंसिफायर को भी पहले डायग्राम से किया था तो इजीली आपको समझ आ गई थी. ठीक है, सो इसकी भी हम जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब से आपके पास क्या आया था, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब से आपके पास बनी थी जी इमेज. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, इमेज है. अब इस इमेज में आपको डिफरेंट कलर नजर आ रहे होंगे. दिस इज ब्राइट कलर यानी कि लाइट से कलर है, दिस इज डार्क कलर और ये समवट बिटवीन देम. ठीक हो गया. सो इमेज इंटेंसिफायर ने आपको एक इमेज दी है. ठीक हो गया. अब ये इमेज के बाद आपके पास लगा होता है लेंस. ठीक हो गया, वी हैव लेंस. और ये इमेज, क्योंकि ये इमेज बेसिकली क्या है, लाइट है, तो ये लाइट आपके पास क्या करेगी, इस लेंस से होती हुई कहाँ पर जाएगी, टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक जाएगी. सो हम अब टेलीविजन कैमरा ट्यूब को देखते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो ये हमारे पास है टेलीविजन कैमरा ट्यूब. इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ने आपको क्या दिया है, एक इमेज दी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और इस इमेज के अंदर आपके पास तीन पोर्शन नजर आ रहे होंगे आपको. एक लाइट पोर्शन है, एक डार्क पोर्शन है एंड वन इज समवेयर बिटवीन देम, राइट. अब ये आपके पास बेसिकली क्या है, लाइट है. सो ये इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ने जो इमेज बनाई है, ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स की है. ठीक है, अब ये कौन कौन से कलर्स की है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लाइट कलर भी आएगा लेंस के अंदर, डार्क कलर भी आएगा लेंस के अंदर, और ये जो आपके पास समवेयर इन बिटवीन देम है, ये भी आपके पास लेंस की तरफ ये सारी लाइट आएगी. लेंस इस लाइट को डायरेक्ट करेगा टूवर्ड टेलीविजन पिक्चर ट्यूब. ठीक हो गया. लेंस का काम सिर्फ ये है कि इसने सारी की सारी लाइट को क्या करना है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब तक पहुंचाना है. अब टेलीविजन पिक्चर ट्यूब का काम समझ लो पहले क्या है. टेलीविजन पिक्चर ट्यूब ने आपको देना है एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का काम क्या था, उसने एक्सरेस को कन्वर्ट किया था आपके पास इमेज के अंदर और इमेज लाइट के अंदर. ठीक हो गया. इसी लाइट को लेगी, इसी इमेज को लेगी और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी. सो मेन काम क्या है, इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किस तरह से कन्वर्ट करेगी, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. सो यहाँ पे पहले राइट साइड को देखते हैं, पहले लेफ्ट साइड को देखते हैं, फिर हम लोग राइट साइड की तरफ जाएंगे. यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट लगी हुई है विच इज नॉन एज फेस प्लेट. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज फेस प्लेट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट. ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट है. द सेकेंड लेयर वी हैव इज, याद रखना है इसके इधर एक और लेयर भी होती है, लेट मी ड्रॉ. ठीक है, तो ये जो दो मैंने आपके पास पर्पल कलर से बनाई है, दीज आर द टारगेट. ये दोनों क्या हैं, ये आपके पास हैं टारगेट. अब इसमें दो चीजें हैं. पहली वाली आपके पास होती है सिग्नल प्लेट. पहले वाली हमारे पास क्या है, सिग्नल प्लेट. ठीक हो गया. दूसरी वाली आपके पास क्या है, दूसरी वाली का नाम होता है फोटो कंडक्टिव प्लेट.
फोटो कंडक्टिव प्लेट। ठीक हो गया। सो राइट साइड पे आपके पास ये कंपोनेंट्स होते हैं। वी हैव फेस प्लेट विच इज ट्रांसपेरेंट, देन वी हैव सिग्नल प्लेट और फिर फोटो कंडक्टिव प्लेट आती है। ठीक है। राइट साइड पे अगर हम आए तो राइट साइड पे हमारे पास होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। एंड दिस कैथोड इज सप्लाइड बाय अ वोल्टेज। ठीक है, ये आपके पास क्या है? दिस इज कैथोड। ठीक हो गया। अब कैथोड से बेसिकली निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड का काम क्या होता है? जब इसको वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, इसकी फिलामेंट हीट अप होती है, तो इससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। हमने क्या करना है? इन इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट तक लेकर आना है। सो इस टारगेट तक हम किस तरह से लेकर आएंगे? हमारे पास ग्रिड्स होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं? ग्रिड्स होती हैं। सो जल्दी से हम ग्रिड्स बना लेते हैं। ठीक है। सो 4 तरह की ग्रिड्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ग्रिड लगी हुई है। ठीक है, ग्रिड नंबर 1, इसको हम कह रहे हैं ग्रिड नंबर 1। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाती है? अलाइन करवाती है। ठीक हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये ग्रिड नंबर 1 है। ठीक है, ग्रिड नंबर 1 के बाद इसके बाद आपके पास एक और ग्रिड होती है विच इज नॉन एज ग्रिड नंबर 2। ठीक है, एक और ग्रिड है। दीज ग्रिड्स आर कॉल्ड एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स। और एक्सेलरेटिंग का क्या मतलब है? एक्सेलरेट यानी कि आगे की तरफ इनको धकेलना, प्रोपेल करना। ठीक हो गया। एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स आपके पास क्या करती हैं? ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मकसद क्या है? हमने टारगेट तक पहुंचाना है। ठीक हो गया। एक्सेलरेटिंग ग्रिड के बाद आपके पास एक और तरह की ग्रिड्स होती हैं। इसको हम दूसरे पेन से बना लेते हैं। वी हैव अनदर ग्रिड विच इज नॉन एज, इस ग्रिड को हम कहते हैं ग्रिड नंबर 3 यानी कि बीम फोकस्ड ग्रिड, यानी कि ये भी बीम को फोकस करेगी। ठीक हो गया। बीम फोकस ग्रिड का मकसद ये भी है, इसने इलेक्ट्रॉन का बीम बनाना, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में लेकर आएगी बीम फोकस्ड ग्रिड। और लास्ट में आपके पास एक और ग्रिड होती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ग्रिड है, दिस ग्रिड इज नॉन एज डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड। इट इज नॉन एज डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड। ठीक हो गया। सो ये आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बाहर दोनों साइड्स पे, ठीक है, आपके पास क्या होती हैं? वी हैव फोकसिंग कॉइल्स। फोकसिंग कॉइल्स क्या करती हैं? वी हैव दीज पर्पल कलर्स आर फोकसिंग कॉइल्स होती हैं जो कि अगेन डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन कॉइल्स होती हैं। डिफ्लेक्शन कॉइल्स, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन कॉइल्स आपके पास हॉरिजॉन्टल भी लगी हुई होती हैं और वर्टिकल भी लगी हुई होती हैं। सो इन तमाम कंपोनेंट्स को आपने समझना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फेस प्लेट। उसके बाद हमारे पास है सिग्नल प्लेट। और हर एक जगह पे आपके पास क्या है? हर एक जगह पे आपके पास वोल्टेज है। सिग्नल प्लेट के ऊपर जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास होता है 60 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? फोटो कंडक्टिव प्लेट। ठीक हो गया, दिस वन। इस साइड से आओ तो कैथोड है। कैथोड के ऊपर जो है वो आपके पास वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। ठीक है, कैथोड हीटअप होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर हमारे पास क्या है? ग्रिड नंबर 1। ग्रिड नंबर 1 के ऊपर जो वोल्टेज होता है वो होता है 0 से 100 वोल्ट। फिर आपके पास आती है ग्रिड नंबर 2 यानी कि एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स। एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स के ऊपर आपके पास कितना है? 300 वोल्ट का। ठीक है, फिर बीम फोकस ग्रिड्स है जिसके ऊपर 320 वोल्ट है। फिर उसके बाद डी एक्सेलरेटिंग है, डी एक्सेलरेटिंग के ऊपर 400 वोल्ट का है। और फिर सिग्नल प्लेट के ऊपर। अब ये वोल्ट डिफरेंस क्यों रखा गया है? हम बात करते हैं ना, जब डिफरेंस होता है तो हमेशा चीज जो है वो देखो जैसे जैसे ज्यादा होता जा रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। सो आप लोगों ने इस डायग्राम को अपने जहन में रखना है। ठीक हो गया। अब हम इसका काम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। ठीक हो गया, ये डायग्राम जहन में जरूर रखना है। अब आगे जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उसमें हम लोग ये नहीं बनाएंगे कि डायग्राम में क्या कहते हैं, मैं लेवलिंग नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, आपको नाम पता होने चाहिए। ऑल राइट।
सो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ने क्या बनाया था, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ने एक इमेज बनाई थी, राइट। तो दिस इज इमेज, ठीक। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब ने हमें क्या दी थी, इमेज दी थी, ठीक है, जो कि डिफरेंट कलर्स की थी, डिफरेंट लाइट की थी, ठीक है। इसमें आपके पास इस इमेज के अंदर लाइट, ब्राइट कलर की इमेज भी थी, डार्क कलर की लाइट भी थी, और आपके पास समवट इन बिटवीन देम भी लाइट थी, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये लाइट आपके पास क्या करेगी, लेंस से गुजरेगी, ठीक है। ये ब्राइट लाइट भी आएगी, डिम लाइट भी आएगी, या डार्क लाइट भी आएगी, और डिम लाइट भी आएगी। ये सारी लेंस से गुजरने के बाद हमारे पास कहाँ पर आएंगी, टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक आएंगी। कहाँ पर आएंगी, टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक आएंगी। सो हम जल्दी से टेलीविजन कैमरा ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसने आपके पास कहाँ पर जाना है, इसने जाना है टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक, ठीक हो गया। सो टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक आप देख रहे हो किस किस्म की लाइट जा रही है, 3 तरह की लाइट जा रही है, क्योंकि इमेज, अब देखो इमेज के अंदर एक प्रॉपर इमेज बनी हुई है ना, तो इमेज के अंदर आपके पास डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है, कुछ डार्क एरियाज होते हैं, कुछ लाइट एरियाज होते हैं। सो हमारे पास ये इमेज है, इस इमेज के बाद आप देख लो मैंने 3 कलर्स ड्रॉ किए हैं। ये लाइट आपके पास लेंस के थ्रू कहाँ पर जा रही है, टेलीविजन कैमरा ट्यूब पर जा रही है। सो व्हाट इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर हमारे पास क्या थी, फेस प्लेट। और मैंने कहा था कि ये फेस प्लेट क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट। सो ये लाइट इस ट्रांसपेरेंट लेयर से होती हुई, सेकेंड ये 2 लेयर्स हमने कहा था ये क्या थी, टारगेट थी, जिसमें से पहले वाली सिग्नल प्लेट थी और दूसरी वाली फोटो कंडक्टिव लेयर थी, ठीक हो गया, फोटो कंडक्टिव प्लेट थी। अब सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, ये डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है, ब्राइट लाइट, डिम लाइट और डार्क लाइट, ये सारी की सारी गई कहाँ पर, फेस प्लेट के ऊपर। फेस प्लेट ट्रांसपेरेंट थी, फेस प्लेट से होती हुई आपके पास कहाँ पर आ गई, सिग्नल प्लेट की तरफ आ गई, ठीक हो गया। और सिग्नल प्लेट के बाद आपके पास ये जो लेयर है, ये आपके पास क्या है, फोटो कंडक्टिव प्लेट। दिस इज फोटो कंडक्टिव प्लेट। और मैंने आपको इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब में बताया था, वहां पे फोटो कैथोड लगा हुआ था, यहाँ पे फोटो कंडक्टिव है। अब देखो नाम क्या है, फोटो कंडक्टिव, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। फोटो मीन्स लाइट और कंडक्टिव मीन्स कंडक्टर, किसी चीज को अपने अंदर से पास करने देना, किसी चीज को क्या मतलब, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देना। तो फोटो कंडक्टिव का क्या मुराद है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत दे देगी, इसे हम कहते हैं फोटो कंडक्टिव। तो देखो ना, फेस प्लेट से होती हुई सिग्नल प्लेट की तरफ गई, और सिग्नल प्लेट से आपके पास कहां पर चली गई, फोटो कंडक्टिव लेयर पर चली गई। और हमने अभी बात की कि फोटो कंडक्टिव लेयर पर जब भी लाइट पड़ेगी तो लाइट के पड़ने की वजह से ये कंडक्ट करेगा, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देगा, ठीक है। राइट साइड समझ आ गई। अब लाइट आपके पास पहुंच गई है जी फोटो कंडक्टिव लेयर तक, और ये कंडक्टर बन गया। फोटो कंडक्टिव प्लेट ऐसी होती है जो जब तक लाइट नहीं पड़ती है इंसुलेटर होती है, जब लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाती है, ठीक हो गया। और कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, चार्ज है। तो वो चार्ज कहाँ से आएगा, वो चार्ज आएगा राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, राइट साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है कैथोड, वी हैव कैथोड। और ये कैथोड का जब आपके पास हीट अप होगा तो ये क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, ठीक हो गया। इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और उसके बाद हमने बात की थी कि इस यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रिड्स लगी हुई होती हैं। द फर्स्ट वी हैव इज ग्रिड नंबर 1, ठीक है, जिसके ऊपर वोल्टेज 0 से 100 वोल्ट का था। तो ये आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर नहीं, रिपेल नहीं होने देगा, बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और ग्रिड्स होती हैं, वी हैव अनदर ग्रिड्स, जिसको हमने कहा था एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स होती हैं, और इनके ऊपर हमारे पास वोल्टेज होता है 300 वोल्ट का। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, आगे की तरफ पुश करेगी। अब एक्सेलरेटिंग ग्रिड्स के बाद हमारे पास एक और ग्रिड थी विच इज नॉन एज बीम फोकस्ड ग्रिड, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का बीम, अब देखो इलेक्ट्रॉन रैंडमली आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगी, बीम बनेगी। बीम किसे कहते हैं, लेजर लाइट का भी देखिए, लेजर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग जब लेजर लाइट लगाते हो तो वो एक पतली सी लाइन जा रही होती है डिफरेंट, जहां पे भी आप लोग लगाते हो टारगेट साइड पे, ठीक है। सो ये आपके पास क्या करेगा, बीम फोकस्ड है, यानी कि बीम बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन स्ट्रीम में करेगा। और लास्ट में हमारे पास क्या था, वी हैव ग्रिड नंबर 4 विच इज नॉन एज डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड। डी एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है, डी एक्सेलरेट का मतलब होता है स्लो डाउन करना, ठीक है। तो डी एक्सेलरेटिंग ग्रिड में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ना,
तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे आगे की तरफ। ये क्यों आहिस्ता मूव करेंगे आगे की तरफ? अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्लो डाउन क्यों होते हैं? ये स्लो डाउन इसलिए होते हैं, इनको स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज याद रखना है टेलीविजन कैमरा ट्यूब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। एमसीक्यू जा सकता है कि टेलीविजन कैमरा ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ये आपके पास फोटो कंडक्टिविटी पे काम करती है। फोटो कंडक्टिविटी क्या होता है? लाइट के पड़ने से कंडक्ट करना शुरू कर देना, जबकि फोटो एमिशन क्या होता है? लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। ठीक हो गया? सो ये किस पे काम करती है? फोटो कंडक्टिविटी पे। अगर यहाँ पे डीएक्सेलरेटिंग ग्रिड ना होती तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ ही आते, जब हाई स्पीड के साथ टारगेट के साथ ये स्ट्राइक करते तो टारगेट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने फोटो कंडक्टर बनाना है उसे, हमने फोटो एमिशन नहीं करवानी है। ठीक हो गया? सो ये हमारे पास इसलिए लगी हुई होती है यहाँ पे डीएक्सेलरेटिंग ग्रिड्स। अब बाहर मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या होती हैं? डिफ्लेक्शन कोइल्स होती हैं। डिफ्लेक्ट करना किसे कहते हैं? डिफ्लेक्ट करना मतलब डायरेक्शन चेंज करना उनकी। ठीक हो गया? और डिफ्लेक्शन कॉइल का मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती हैं। हॉरिजॉन्टल होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाएंगी लेफ्ट से राइट, और जो वर्टिकल होंगी वो इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाएंगी अप एंड डाउन। ठीक हो गया? अब हम समझते हैं, जब हमारे पास यहाँ से लाइट आई, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड से आपके पास क्या आ रही है? लाइट आ रही है। ठीक है, वो लाइट आपके पास कहाँ पर पहुंच गई? फेस प्लेट से होती हुई सिग्नल प्लेट में गई, और सिग्नल प्लेट से होती हुई कहाँ पर चली गई है? फोटो कंडक्टिव लेयर के अंदर चली गई। जब ये फोटो कंडक्टिव लेयर के अंदर गई तो इसने क्या कॉज की? इसको कंडक्टर बना दिया। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कि फोटो कंडक्टिव लेयर के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है। अब जब लाइट आपके पास फोटो कंडक्टिव लेयर के ऊपर आकर पड़ती है, ठीक है, तो लाइट आपके पास डिफरेंट रेंज की है। कुछ आपके पास ब्राइट लाइट है, कुछ आपके पास डिम लाइट है, और कुछ आपके पास डार्क लाइट है। तो अगर मैं पूछूं कि इन तीनों लाइट्स में से कौन सी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो कैन वी से कि ब्राइट लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो ब्राइट लाइट है। ठीक है, सो जब ब्राइट लाइट आपके पास आकर इस फोटो कंडक्टिव लेयर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जब ब्राइट लाइट आ रही है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, सो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये ब्राइट लाइट का रीजन हो गया जहाँ पर ब्राइट लाइट आके स्ट्राइक कर रही थी। ठीक हो गया? दिस रीजन। तो यहाँ से ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब बताती हूँ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ गए। ठीक है, इसके बाद आपके पास आई डिम लाइट, ये ब्राइट लाइट का रीजन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आई डिम लाइट यानी कि ग्रे लाइट। जब ग्रे लाइट आई तो आपके पास इसने चंद इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। ठीक है, और जो नीचे आपके पास रीजन है दिस इज डार्क लाइट। ठीक है, तो डार्क लाइट ने उससे भी कम इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। ठीक हो गया? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे कम थी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाएंगे आपके पास, ये जो आपके पास सिग्नल प्लेट है, इस सिग्नल प्लेट के अंदर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो कंडक्टिव लेयर से निकलकर कहाँ पर जाएंगे? सिग्नल प्लेट के अंदर जाएंगे। तो आप अगर फोटो कंडक्टिव लेयर के अंदर देखो तो इसके अंदर क्या हो गई? इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। ऐसा ही है, अब इस डेफिशिएंसी को पूरा भी करना है। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा हम कैसे करेंगे? राइट साइड से आ रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आकर इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो हमने कहा बीम में आ रहे हैं, यानी कि ये तो या तो इस या तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हुआ तो फिर तो हम कहते हैं ये सारे के सारे फोटो कंडक्टिव लेयर पर पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक बीम में आ रहे हैं, यानी कि एक लाइन में आ रहे हैं। ये लाइन यहाँ या तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, या तो ये लाइन इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, यानी कि ये लाइन आपके पास कहाँ पर जाएगी? तो ये लाइन, इस लाइन को मूव करवाना काम है डिफ्लेक्शन कोइल्स का। मैंने कहा ना ये हॉरिजॉन्टली भी होती हैं और वर्टिकली भी होती हैं। तो ये आपके पास क्या करवाएंगी? ये कभी इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर लेकर जाएंगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम को इधर लेकर आएंगी, फिर इधर लेकर आएंगी, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाएंगी। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। ठीक हो गया? एक साथ नहीं आएंगे, मूव होंगे। ठीक हो गया? सो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर पेन, यस,
जब इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचा इस रीजन के अंदर, इलेक्ट्रॉन बीम को हमने इससे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है इस रीजन के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन बीम इस रीजन के अंदर आ रहा है तो क्या करेगा? अब देखो इस रीजन के अंदर डिफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। सो पहले इसको फिल करेगा, फिर इसको फिल करेगा, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? इनको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ठीक हो गया। सो चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले थे तो न्यूट्रलाइज करने में टाइम लगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन उतने ही चाहिए भी होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास आता है जी डार्क रीजन के अंदर, सॉरी थोड़ी सी डिम रीजन के अंदर आ गया। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बीम में बराबर बना रही हूँ, इसके ऊपर भी नोट करना है, ठीक है। सो ये आपके पास आया और इसने इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट की, इसको न्यूट्रल किया। देन इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्शन कॉइल्स ने भेजा जी डार्क रीजन के अंदर। ठीक हो गया। और डार्क रीजन के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निकले कम थे तो ये जल्दी फिल अप हो गया। लेकिन अब देखो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो काफी कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है, और बराबर कंसंट्रेशन में है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने ये जितने भी थे फिल किए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कुछ बच गए, यानी कि इस जगह को फिल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बचे क्योंकि इस रीजन में आपके पास डिफिशिएंसी कम थी, सो कम इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बच गए। और अगर हम डार्क रीजन की बात करें तो डार्क रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आकर बच गए, जिन्होंने न्यूट्रलाइज करना था उन्होंने कर लिया, बाकी सारे इस डार्क रीजन के अंदर आ गए। ऐसा ही है। तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा किस में बचे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कम थी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पर बचे, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन उससे थोड़ी कम थी तो यहाँ पे थोड़े से कम बचे, और यहाँ पे तो बहुत ही कम बचे। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस सिग्नल प्लेट के अंदर। ठीक है। सो अगर ब्राइट रीजन से आपके पास ये ब्राइट रीजन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी जो थी बाकी सारों ने उनको न्यूट्रलाइज किया। इस रीजन के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आए थे, और जो डार्क रीजन के अंदर से आए हैं वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 आए हैं या 10 आए हैं, जितने भी आए हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ से ज्यादा आ रहे हैं, एक तरफ से मॉडरेट आ रहे हैं, एक तरफ से बहुत कम आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो इस सिग्नल प्लेट के साथ आपके पास कनेक्ट होता है जी लोड रेजिस्टर। ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है सिग्नल, क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जाहिर सी बात है, देखो ना चार्ज डिफरेंट कंसंट्रेशन में आ रहा है, आगे लोड रेजिस्टर है तो आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। ठीक हो गया। सो ये सारी की सारी, देखो हमने क्या कहा था, टेलीविजन कैमरा ट्यूब का बेसिक काम क्या है? कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस तरह से मिलते हैं। ठीक है। सो समरी क्या है? देखो जब आपके पास ब्राइट लाइट आई थी, समरी में बताती हूँ, जब हमारे पास ब्राइट लाइट आई थी, सो ब्राइट लाइट का मतलब है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। जब इंटेंसिटी ज्यादा थी ये लेफ्ट साइड से आ रही थी। ठीक हो गया। इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब वाली साइड से लेंस से होती हुई ये फोटो कंडक्टिव लेयर तक आई। ठीक हो गया। और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी तो इसने ज्यादा कंडक्टिविटी करवाई, इसकी वजह से जो फोटो कंडक्टिव लेयर थी वो ज्यादा कंडक्टिव हुई। कंडक्टिव अगर ज्यादा हुई तो हम कह सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कम हुई, रुकावट कम हुई। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डार्क लाइट की, लाइन नहीं है ये लाइट है, डार्क लाइट की अगर हम बात करें, सो डार्क लाइट की इंटेंसिटी क्या थी? कम थी। जब इंटेंसिटी कम, इसका मतलब उसने कंडक्शन भी कम करवाई, कंडक्शन भी कम करवाई, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हुई? ज्यादा हुई। ठीक हो गया।
सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टेलीविजन कैमरा ट्यूब। अब जब आप लोग टेक्स्ट की तरफ आओगे तो आपको समझ आएगा कि ये टेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, कहते हैं इट हैज़ अ सेंसिटिव इनपुट सरफेस। ठीक है, जो कि आपके पास, अच्छा याद रखना इनकी, इसकी जो इनपुट सरफेस है ना वो बिल्कुल जो आउटपुट फॉस्फोर है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब को उस जितनी ही होती है, क्योंकि जितनी इमेज बनी है हमने उतनी आगे लेकर जानी है, इसमें हमने इमेज को मिनीफाई नहीं करना। ठीक हो गया। टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्या करती है, कन्वर्ट करती है लाइट को। मेन काम इसका क्या है, लाइट को कन्वर्ट करना है इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। और वो लाइट कहाँ से आई थी, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब से आई थी। उधर इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब से लाइट लेकर उसको कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको मॉनिटर के ऊपर नजर आएगा। ठीक हो गया। अब सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ टेलीविजन मॉनिटरिंग इज द ब्राइटनेस लेवल एंड कंट्रास्ट कैन बी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, आप लोग ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हो। विथ टेलीविजन मॉनिटरिंग सेवरल ऑब्जर्वर्स कैन व्यू द फ्लोरोस्कोपिक इमेज एट द सेम टाइम, यानी कि आप लोग मॉनिटर, जब टेलीविजन मॉनिटर पे आप लोग इमेज को उसी वक्त देख भी सकते हो। ठीक है, इट इज इवन कॉमन टू प्लेस मॉनिटर्स रिमोट टू द एग्जामिनेशन रूम फॉर अदर्स टू ऑब्जर्व। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो टेलीविजन मॉनिटरिंग है, इट आल्सो अलाउज फॉर स्टोरेज ऑफ द इमेज इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर लेटर प्लेबैक, जिसको हमने क्या कहा था, स्पॉट फिल्म कहा था। ठीक है, टू मेथड्स आर यूज्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट द विजिबल इमेज ऑन द आउटपुट फॉस्फोर। अब याद रखना है दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट किया है विजिबल इमेज को, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है टेलीविजन कैमरा ट्यूब, जो मैंने आपको अभी पूरा समझाया, और दूसरा हमारे पास होता है चार्ज कपल डिवाइस, वो बाद में समझाऊंगी। अभी के लिए टेलीविजन कैमरा ट्यूब हम देख रहे हैं। ठीक है, सो टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्या था, सिलिंड्रिकल था, बता दिया सिलिंड्रिकल था। ठीक हो गया। लेंथ इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर लेंथ है, और डायमीटर कितना है, 15 मिलीमीटर। और इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब की लेंथ कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास टेलीविजन कैमरा ट्यूब का हर्ट है। ठीक हो गया। इट ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल्स, मैंने आपको बताया ये आपके पास क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को स्टीयर करती हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग क्या होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। आपने लेफ्ट साइड गाड़ी को करना है, राइट साइड पे करना है। ठीक है, गाड़ी को प्रॉपर डायरेक्शन में रखते हैं। सो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल्स होती हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन बीम को स्टीयर करते हैं, यानी कि डायरेक्शन में रखते हैं इनसाइड द ट्यूब। द नंबर ऑफ सच टेलीविजन कैमरा ट्यूब्स आर अवेलेबल, यानी कि आज हमारे पास डिफरेंट तरह के टेलीविजन कैमरा ट्यूब्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो आपके पास क्या होता है, विडिकॉन, जो मोस्टली यूज किया जाता है, और इसी का ही एक आपके पास मॉडिफाइड वेरिएंट है, दैट इज प्लम्बिकॉन। जो हमारे पास टेलीविजन कैमरा ट्यूब है, या आप कह लो चार्ज कपल डिवाइस है, ये लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। एक हमने पढ़ लिया है, दूसरा हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सो ये आपको विडिकॉन भी बताती हूँ, लेकिन जो अभी मैंने इमेज बनाई थी उसको ज़रा ध्यान में लेकर आओ। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्लास एनवेलप लूप था, जिसको हम लोगों ने फेस प्लेट कहा था। ठीक हो गया। इसमें आपके पास क्या होता है, ये उसी तरह फंक्शन करती है जैसे आपके पास इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब में क्या था, ग्लास था, जो कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास क्या होता है, वैक्यूम होता है। दीज इंटरनल एलिमेंट्स, अच्छा इंटरनल एलिमेंट्स आपके पास क्या था, कैथोड था, एक इलेक्ट्रॉन गन थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन मैंने उधर नहीं ड्रॉ की। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कैथोड ही कह दिया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गन भी होती है। ठीक है, एसॉर्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेड्स, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेड्स का बता दिया था, 4 होती हैं। ठीक है, और टारगेट असेंबली मैंने आपको बता दी थी। टारगेट असेंबली क्या थी, 2 थी, एक सिग्नल प्लेट थी और एक आपके पास क्या था, फोटो कंडक्टिव प्लेट थी। उसके बाद कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन गन जो है वो हीट, इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज़ हीटेड फिलामेंट। ठीक है, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स देगी। कैसे देगी, थर्मियोनिक एमिशन से, यानी कि जब हीट आए, जब ये हीट अप होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर आपके पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट होंगे। कौन कन्वर्ट करेगा, कंट्रोल ग्रिड। और कौन सी कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग बीम इलेक्ट्रॉन ग्रिड। ठीक हो गया। विच ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड, और ये आपके पास ग्रिड से करती है क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ एक्सेलरेट भी करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये आपके पास एनोड तक एक्सेलरेट किया जाता है एंड फोकस्ड, और इसको फोकस भी किया जाता है बाय एडिशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड्स। ठीक है, द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड इट्स पोजीशन इज कंट्रोल्ड बाय, अच्छा जो साइज है इलेक्ट्रॉन बीम का और जो इसकी पोजीशन है वो कौन कंट्रोल करता है, डिफ्लेक्शन कॉइल्स, क्योंकि हमने बात की ना वो हॉरिजॉन्टली भी लगी हुई होती हैं, वर्टिकली भी लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रॉन बीम है, लेजर लाइट है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो फिर उसको हमने डिफ्लेक्ट करवाना है ऊपर और नीचे। ठीक हो गया।
उसके लिए हमारे पास डिफ्लेक्शन कॉइल्स भी होती हैं, फोकसिंग कॉइल्स भी होती हैं और अलाइनमेंट कॉइल्स भी होती हैं। एनोड के ऊपर आपके पास क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू द वायर मेश स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्ट विद द टारगेट असेंबली। ठीक है, वो टारगेट असेंबली के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। टारगेट असेंबली के अंदर हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी। ठीक है, जो मैंने जिसको फेस प्लेट कहा था ना, उसको हम क्या कहते हैं, विंडो। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट होती है और थिन पार्ट होता है ग्लास एनवेलप का, विंडो, जिसको मैंने फेस प्लेट कह दिया। ठीक है, आप विंडो भी कह सकते हो, बुक में विंडो है तो विंडो ही कहो। कोटेड ऑन द इनसाइड ऑफ द विंडो, अच्छा विंडो के अंदर आपके पास क्या लगा होता है, मेटल या ग्रेफाइट लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल प्लेट कहते हैं। ठीक है, और सिग्नल प्लेट ये आपके पास इतनी, आप कह लो कि थिन इतनी होती है कि इसके अंदर से लाइट गुजर सके, और थिक इतनी होती है कि इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ठीक है, और इसका नाम ड्राइव हुआ है किस वजह से, कि ये आपके पास वीडियो सिग्नल को, सिग्नल प्लेट थी ना, उसके साथ लोड रेजिस्टर लगा हुआ था। हमने कहा कि इधर सिग्नल बनता है, आउटपुट सिग्नल कहाँ पे आता है, सिग्नल प्लेट के अंदर आता है। ठीक है, सो ये सिग्नल को डिटेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम सिग्नल प्लेट रखा गया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक फोटो कंडक्टिव लेयर भी होती है। मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, ये आपके पास किसकी बनी हुई होती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, ये सिग्नल प्लेट के अंदर होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, टारगेट। ठीक हो गया। इट इज स्वेप्ट बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक हो गया, इसके ऊपर आकर क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन बीम लगता है। एंटीमनी ट्राइसल्फेट इज सल्फाइड इज फोटो कंडक्टिव, क्योंकि जब आप इसको, फोटो कंडक्टिव मतलब जब आपके पास इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये आपके पास क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, और अंधेरे में ये क्या होगी, इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। ठीक हो गया। टारगेट का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, जब लाइट आपके पास आउटपुट फॉस्फोर से आती है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले कहाँ पर जाती है, मैंने जिसको फेस प्लेट कहा था, ये विंडो है, विंडो से जाएगी सिग्नल प्लेट तक, और सिग्नल प्लेट से आगे टारगेट, टारगेट जिसको हमने कहा था फोटो कंडक्टिव लेयर। ठीक हो गया। इफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेम पार्ट ऑफ द टारगेट, अब राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला काम हो गया। ठीक है, अब राइट साइड से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम भी उसी साइड पे आता है जहां पे आपके पास लाइट आई थी, ठीक है, तो सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर कंडक्टेड थ्रू द टारगेट। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स टारगेट कंडक्ट कर लेगा, और बाकी आपके पास कहाँ पर जाएंगे, सिग्नल प्लेट के अंदर जाएंगे। फ्रॉम देयर आउट ऑफ द ट्यूब, और सिग्नल प्लेट के बाहर आपके पास क्या लगा था, लोड रेजिस्टर लगा हुआ था, तो वो आपके पास क्या जनरेट करेगा, वहां पर एक वीडियो सिग्नल बनेगा। ठीक है, अगर वो एरिया बहुत डार्क हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ नो वीडियो सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे ही नहीं फोटो कंडक्टिव लेयर से। जब निकलेंगे नहीं तो आपके पास क्या होगा, वीडियो सिग्नल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब क्या कहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वीडियो सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फोर। अच्छा, याद रखना है, जो मैग्नीट्यूड है वीडियो सिग्नल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द आउटपुट फॉस्फोर। जितनी आपके पास आउटपुट फॉस्फोर से जितनी इंटेंसिटी की लाइट निकली है, उतना ही आपके पास क्या होगा, वीडियो सिग्नल बनेगा। ठीक हो गया। इमेज इंटेंसिफायर्स एंड टेलीविजन कैमरा ट्यूब आर मैन्युफैक्चर्ड सो दैट द आउटपुट फॉस्फोर, अच्छा ये आपके पास सेम साइज का रखा जाता है जितनी आपके पास टेलीविजन कैमरा ट्यूब की विंडो होती है, यानी कि 2.5 से 5 सेंटीमीटर का रखा जाता है। दो मेथड्स हैं, आप लोग टेलीविजन कैमरा ट्यूब को इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के साथ अटैच कर सकते हो। हमने उधर डायग्राम में देखा था फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो एक मेथड तो आपके पास क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करना। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास थिक होते हैं और इसके अंदर ग्लास फाइबर्स होते हैं। ठीक हो गया। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये कम्पैक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूती से और बहुत ज़्यादा कम्पैक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग ज़रा इजी होती है। ठीक हो गया। और इसको आप लोग जो है वो रफ हैंडलिंग भी कर सकते हो इसकी। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये आपके पास इसके साथ किसी दूसरे तरह की ऑप्टिक्स आप लोग यूज नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोगों ने उसके अंदर फोटो स्पॉट कैमरा भी लगाना था या फिर साइन कैमरा भी तो लगाना साथ, तो फाइबर ऑप्टिक्स अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो सिर्फ इसका फायदा ये है कि आप लोग इमेज इंटेंसिफायर के साथ सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन कैमरा ट्यूब ही अटैच कर सकते हो। बाकी जो दो चीजें हैं, हमने दो भी, एक तरफ हमने स्पॉट फिल्म कैमरा लगाया हुआ था, दूसरी तरफ साइन कैमरा, तो वो आप लोग फिर इसके साथ यूज नहीं कर सकते। सो इसको करने के लिए, मतलब साइन कैमरा और फोटो स्पॉट कैमरा को भी लगाने के लिए आजकल जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास है लेंस कपलिंग। ठीक हो गया। इस कपलिंग में हमारे पास क्या होता है, इसको एक तो आपको इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। ठीक हो गया।
क्योंकि इसमें आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो तो लेंसेज और मिरर्स, ठीक है। और हमें पता है कि इसके अंदर क्या होती है, जब लेंसेज और मिरर्स ठीक नहीं होंगे तो लेंस और मिरर का बेसिकली काम क्या होता है, लेंस ने फोकस करना होता है और मिरर ने रिफ्लेक्शन करनी होती है। तो ये अगर प्रॉपर डायरेक्शन में ही रखोगे तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, एज अ रिजल्ट आपके पास इमेज भी अच्छी नहीं आएगी, ब्लर आएगी, ठीक हो गया। तो अब दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक आप ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये लाइट को एक्सेप्ट करता है, आउटपुट फॉस्फोर से लेता है, ठीक है। और लाइट को क्या करता है, पैरेलल बीम बनाता है लाइट का, ठीक हो गया। जब आपके पास इमेज जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है फिल्म के अंदर, तो इस बीम को हटा दिया जाता है। कैसे, बीम स्प्लिटिंग मिरर से, ठीक हो गया। बीम स्प्लिटिंग मिरर मतलब ये बीम को स्प्लिट करता है, ठीक है। जब स्प्लिट करता है इसका मतलब है कि अब जब स्प्लिट कर दिया है तो कुछ हिस्सा इसका टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक जाएगा और कुछ हिस्सा इसका फिल्म कैमरा तक जाएगा, ठीक हो गया। इसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि एक तो आपको एक तरफ स्क्रीनशॉट भी लिया गया और वीडियो भी बन रही है, ठीक हो गया। तो यानी कि आपके पास एक तरफ इमेज भी व्यू हो रही है और दूसरी तरफ आपके पास रिकॉर्डिंग भी हो रही है। Usually the beam splitting mirror is retracted from the beam when the film camera is not in use. जब आप लोग फिल्म कैमरा यूज नहीं करें तो फिर आपको बीम स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है, पर सारी की सारी लाइट जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहाँ तक जाएगा, टेलीविजन कैमरा ट्यूब तक जाएगा। बोथ द टेलीविजन कैमरा एंड द फिल्म कैमरा आर कपल टू लेंसेज, यानी कि इनको आपस में कैसे कपल किया जाता है, इनको जो है वो कपल किया जाता है लेंसेज के साथ, दैट फोकस द पैरेलल लाइट फ्रॉम द बीम ऑन टू द फिल्म एंड टारगेट। तो जब कपल किया जाता है तो दोनों साइड पर फिल्म की तरफ भी भेजेंगे और टारगेट की तरफ भी भेजेंगे अपने अपने, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोनों जो आपके पास टेलीविजन कैमरा है और जो हमारे पास फिल्म कैमरा है, ठीक है, इनके साथ हमने क्या लगाए हैं, लेंसेज लगाए हैं। तो इन लेंसेज का ये काम है कि लाइट को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना है। जो टेलीविजन कैमरा के बाहर लेंस है वो टेलीविजन कैमरा तक लाइट को पहुंचाएगा और जो फिल्म कैमरा के बाहर है वो फिल्म कैमरा तक लाइट को पहुंचाएगा। ये जो कैमरा lenses हैं they are most critical elements in the optical chain in terms of alignment. Although the lenses are shown as simple convex lenses, ये आपके पास होते हैं, ठीक है। Should be understood that each type is the compound system that consists of several separate lens elements. It is not important. अब जो आपके पास वीडियो सिग्नल आ गया, ठीक है। अब हमने बात की ना उस वीडियो से, कुछ वीडियो सिग्नल्स वीक होते हैं, कुछ वीडियो सिग्नल्स हाई इंटेंसिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर बात की कि वीडियो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट की इंटेंसिटी की। जितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट उतनी ही आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ का सिग्नल, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हमें तो इमेज प्रॉपर चाहिए। हमने उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, यानी कि जो कम सिग्नल है उसको भी ज़्यादा करना है, उसकी स्ट्रेंथ को भी ज़्यादा करना है। द वीडियो सिग्नल इज एम्पलीफाइड, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और फिर उसको जो है वो टेलीविजन मॉनिटर के ऊपर लगाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ केबल्स। When it is transformed back into a visible, अच्छा where it is transformed back into a visible image, और टेलीविजन मॉनिटर के अंदर दोबारा से आपको क्या मिलेगी, एक इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। टेलीविजन मॉनिटर हमारे पास क्या होता है, द टेलीविजन मॉनिटर के एक एंड पे हमारे पास होता है सीसीटीवी और दूसरे एंड पे हमारे पास होता है टेलीविजन कैमरा ट्यूब और सीसीडी। इसको हम एक पिक्चर से दिखाती हूँ मैं आपको, वो आपको सही समझ आएगा। अगर आप लोग इस पिक्चर को देखो, ठीक है, इस पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है। इमेज इंटेंसिफायर के बाद आपके पास ये क्या लगी हुई है, ये हमारे पास है टेलीविजन कैमरा ट्यूब, ठीक हो गया। या तो ये टेलीविजन कैमरा ट्यूब हो सकती है या ये हमारे पास सीसीडी यानी कि चार्ज कपल डिवाइस हो सकती है, ठीक हो गया। और ये यहाँ पर किसके साथ अटैच्ड है, ये दरम्यान में आपको फाइबर ऑप्टिक्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पहले ये फाइबर ऑप्टिक्स के साथ अटैच्ड होती थी, ठीक है, लेकिन अभी जो है ये क्या होता है फाइबर ऑप्टिक्स के साथ, क्योंकि ये देखो फाइबर ऑप्टिक्स के केस में आप लोग साइड पे कोई चीज़ यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई और चीज़ अटैच नहीं कर पा रहे हो। अब जो यूज़ होते हैं वो आपके पास होते हैं लेंस कपलिंग, ठीक है। लेंस कपलिंग से क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है, ऊपर हमारे पास क्या लगी हुई है, टेलीविजन कैमरा ट्यूब, ठीक हो गया। और इनको हमने कपल कैसे किया है, लेंसेज के जरिए। अब ये लाइट आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे एक लेंस ये यूज हुआ है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है और दरमियान में आपके पास है बीम स्प्लिटिंग मिरर। अब इस मिरर का क्या काम होता है, यहाँ से जो लाइट आ रही है ये लेंस इस लाइट को इधर भेज रहा है, ये मिरर है ना, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है,
ठीक है। जब यहाँ पर आएगी तो इधर भी एक लेंस है, ये लेंस इसको कहाँ पर भेजेगा, स्पॉट फिल्म कैमरा के अंदर भेजेगा, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, यानी कि एक स्टैटिक परमानेंट इमेज आपके पास आ जाएगी जिसको हम स्पॉट फिल्म कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इस कैमरे से आपके पास यहाँ पे भी लाइट गई, मिरर है, यहाँ से लाइट इस साइड पर भी आई, ठीक है। जब इस साइड पर आई तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लेंस लगा हुआ है। सो ये लेंस से करेगा, इस लाइट को कहाँ पर भेजेगा, टेलीविजन कैमरा के अंदर। सो लेंसेज का काम क्या है कि अपनी अपनी जगह, यानी कि टेलीविजन कैमरा के सामने जो लेंस लगा हुआ है ये टेलीविजन कैमरा तक इस लाइट को लेकर जा रहा है, जो स्पॉट फिल्म के आगे लगा हुआ है वो स्पॉट फिल्म तक लेकर जा रहा है, और जो इमेज इंटेंसिफायर के आगे लगा हुआ है वो बीम स्प्लिटिंग मिरर तक लेकर जा रहा है, फिर ये आगे से बीम्स को स्प्लिट कर रहा है। ठीक हो गया। तो यहां तक समझ आ गया। टू डिफरेंसेस बिटवीन क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फ्लोरोस्कोपी यानी कि सीसीटीवी एंड होम टेलीविजन। उसमें यह है कि होम टेलीविजन के अंदर आप लोग ऑडियो और चैनल को जो है वो चेंज कर सकते हो, जबकि जो आपके पास फ्लोरोस्कोपी होती है उसमें ये दो कंट्रोल्स नहीं होते आपके अंदर जो आपके अंदर कंट्रोल में है वो आपके पास क्या है, कंट्रास्ट है और ब्राइटनेस है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास थी टेलीविजन कैमरा ट्यूब। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब या हम इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो। ऑल राइट।